है अंधेरी रात फिर भी रोशनी की बात कर। है अंधेरी रात फिर भी रोशनी की बात कर। आगे वाली लाइन मराठी में है, लावण्या तू दीप येथे काळजाची बात कर। मतलब यहां दीप लगाने के लिए तुझे ही तेरे दिल की बाती बनानी पड़ेगी। हमारे एक युवा प्रतिभावान कवि मित्र है दीपक अंगेवार, इन्हीं की ये लाइनें हैं हिंदी मराठी फ्यूजन वाली। है अंधेरी रात फिर भी रोशनी की बात कर। मैं यही बात भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को बताना चाहता हूं। है अंधेरी रात फिर भी रोशनी की बात कर। जरूर हम मोदी 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 नाम का गजर करके, मोदी मोदी नाम का हर बार बोल के, मोदी के कारण भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने वाली है, इसका जयघोष करते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि इतना जितना कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, उतना कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है। जरूर आसान नहीं है जीतना, यह भी ध्यान में रख लेना आवश्यक है। खास करके उन राज्यों की बात मैं कर रहा हूं जिन राज्यों में विपक्ष द्वारा अलग अलग पैंतरे खेले जा रहे हैं। जैसे मणिपुर का मुद्दा लेके मणिपुर में कुछ अलग किया जा रहा है, और महाराष्ट्र में तो अलग अलग मुद्दों की भरमार पड़ी है। जैसे मराठा आरक्षण की लड़ाई बड़े चरम सीमा पर है, तो साथ ही साथ किसानों का विषय भी बहुत बड़े तरीके से चर्चा में आ रहा है। इसलिए मुझे अंधेरी रात दिख रही है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को बताना चाहता हूं, है अंधेरी रात फिर भी रोशनी की बात कर। अब अंधेरी रात क्या है यह समझ लेना आवश्यक है। पहले समझ लो अंधेरी रात क्या है। अलग अलग राज्यों में जाति और धर्म के आधार पर भेद डाला जा रहा है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में धर्म का मुद्दा बहुत चर्चा में है। तमिलनाडु में हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, हिंदू वर्सेस अन्य धर्मों में एक अलग सा विवाद निर्माण किया जा रहा है। वैसी स्थिति केरला में भी है, क्योंकि वहां पर हिंदू बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, इसलिए तमिलनाडु और केरला में यह विवाद उत्पन्न हो रहा है। हम जैसे जैसे ऊपर चले आते हैं वैसे वैसे एक नए नए विवाद हमको सामने आते हैं। महाराष्ट्र में कोई अलग मुद्दा लेके चलाया जाता है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा लेके चलाया जाता है, साथ ही साथ मराठा और ओबीसी में विवाद उत्पन्न हो यह स्थिति निर्माण की जाती है, तो साथ ही साथ मराठा, ओबीसी और ब्राह्मण ऐसा विवाद भी हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती है और हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश होती है। साथ ही साथ किसानों के मुद्दों को लेकर भी बहुत बड़ी चर्चा होती है, और इन्हीं चर्चाओं के कारण तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, इन राज्यों में जरा अंधेरी रात भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई देती है। न सिर्फ दक्षिण के राज्य बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी लगभग हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन यह स्थिति निर्माण करके विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जितना आसान मोदी की जीत को हम समझ रहे हैं, मोदी की जीत तो होना तय है, लेकिन समझ रहे हैं उतनी आसान नहीं है मोदी की जीत। उसको आसान करने के लिए क्या करना चाहिए? है अंधेरी रात ये तो पता चला, फिर भी तू रोशनी की बात कर। ये क्या है रोशनी की बात? क्या मोदी को विजयी करने के लिए मोदी या उनके पार्टी को ही कुछ करना पड़ेगा, या कुछ सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है जिन्हें लगता है कि मोदी सत्ता में आने चाहिए? जरा ये समझ लेना आवश्यक है। होता ऐसे है कि हम लगभग सारी चीजें अपने उद्धारकर्ता पर ही छोड़ देते हैं। एक कथा मैं आपको बता दूं, एक गांव में बाढ़ आती है और उस बाढ़ में सब कुछ डूबने लगता है। मंदिर का पुजारी कहता है कि मैं मेरे भगवान को छोड़ नहीं सकता, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे, मेरे भगवान की पूजा मुझे करनी है। धीरे धीरे गांव के ऊंचे टीले पर मंदिर पे भी पानी आने लगता है। वो पुजारी मंदिर के सबसे ऊंचे क्षेत्र में बैठने की कोशिश करता है। उसके बाद वो मंदिर के छत पर चला जाता है, और जैसे ही छत पर चला जाता है वैसे गांव के ही कुछ लोग एक नाव लेके वहां आ जाते हैं और पुजारी को बोलते हैं, भाई चल।
वो बोलता है ना मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक नाव आ जाती है। वो बोलते हैं चल भाई तुझे बचाने के लिए ही हम आए हैं। वो मंदिर के शिखर पर जाके बैठता है और बोलता है ना मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। थोड़ी देर में एक आखिरी नाव आ जाती है। वो कहती है कि चल भाई चल, तेरे लिए ये आखिरी नाव है, गांव डूब गया है, अब मंदिर भी डूबेगा। वो बोलता है ना मेरे भगवान आके मुझे बचा लेंगे। पानी धीरे धीरे मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है, पुजारी डूबने लगता है और तब वो भगवान से सवाल करता है, भगवान तेरे ऊपर तो मेरी श्रद्धा थी, क्यों नहीं बचाया तूने मुझे? तो भगवान उसे आकर बोलते हैं, बेटा 3 बार तो आया था अलग अलग रूप में तुझे बचाने के लिए, तुझे पहचान न हुई तो मैं क्या करूं, अब डूब। भगवान आते हैं बचाने के लिए, बस हमें सोचना चाहिए कि वो किस रूप में आए हैं और हमें भगवान को समझ लेना चाहिए। वैसे ही जैसे मोदी का फिर से सत्ता में आना जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या समर्थकों को या हिंदू प्रेमियों को अच्छा लगता है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए सब कुछ मोदी नहीं करेंगे। सब कुछ तो मोदी करेंगे तो आप क्या करोगे घंटा? तो मोदी सब कुछ नहीं करेंगे, यह सोचकर हमें भी कुछ करना चाहिए, यह सोचना आवश्यक है। वही बात मैं समझाने आया हूं, रोशनी की बात कर वाली। ये रोशनी की बात क्या है? तो रोशनी की बात यह है कि इस व्यवस्था में किस तरह के विवाद निर्माण कर कर हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश करी जा रही है, यह समझ लेना आवश्यक है। किस तरह से अहिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है, यह समझ लेना आवश्यक है। मैं आपको एक गणित बता देता हूं। गणित ऐसा है कि भारत की टोटल हम मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ समझ लेते हैं, बस समझने के लिए। पिछली बार 90 करोड़ थी, इस बार बढ़ गई है, 100 करोड़ हो गई है, समझ लेते हैं। तो 100 करोड़ मतदाताओं में से 80 करोड़ तो हिंदू है, 20 करोड़ बचते हैं अहिंदू जो हिंदू नहीं है। अब ये मानकर चलिए कि अहिंदू लोग, मतलब ये तो चलता ही है, मानकर चलने की आवश्यकता नहीं है, अहिंदू लोग ज्यादा मतदान करते हैं, मतलब जो 20% लोग हैं वह 80% मतदान करते हैं और जो हिंदू है वो 60% ही मतदान करता है। 20% का फर्क है। मतलब अगर 20% लोग वोटिंग के लिए निकलते हैं तो उनकी टोटल 20% लोग, 20 करोड़ लोग जब वोटिंग के लिए निकलते हैं तो वो वोटिंग हो जाती है 16 करोड़। और 60 करोड़ हिंदू, 80 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ है तो 80 करोड़ हिंदू अगर वोटिंग के लिए निकलते हैं तो 60% वोट करते हैं। मतलब हिंदू की वोटिंग होती है 48 करोड़, सिर्फ 48 करोड़। अब दोनों वोटिंग में एक और फर्क आपको नजर आएगा। एक फर्क ऐसा है कि जितने भी अहिंदू वोट है वो बीजेपी को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और जितने भी हिंदू वोट है उसमें से 60% बीजेपी को मिल जाते हैं। जरा इस गणित को भी समझा लेते हैं। हिंदू वोट 80 करोड़ है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 60% मिल जाते हैं, कांग्रेस को 30% मिल जाते हैं, अन्य को 10% मिल जाते हैं। अब यह गणित तो आपके समझ में आ गया। अहिंदू वोटों में भारतीय जनता पार्टी को केवल 10% मिल जाते हैं, कांग्रेस को 80% मिल जाते हैं, अन्य को 10% मिल जाते हैं। अब देखिए होते ही है 48 करोड़। मुझे अगर हम समझ ले कि हिंदू वोटिंग 60% ही होती है तो 48 करोड़ होते हैं, उसमें से 60% बीजेपी को मिल जाए तो कितने बचे बीजेपी के पास? बीजेपी की हार होना तय है ना। तो यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर हिंदू एकत्रित होकर हिंदू के हिसाब से मतदान करने जाए, हिंदू भावनिकता को लेके मतदान करने जाए तो बीजेपी 30 करोड़ से भी अधिक वोट प्राप्त कर सकती है। यही समझ लेना आवश्यक है अंधेरी रात फिर भी रोशनी की बात कर। आपके हिंदुओं के अंदर जाति के आधार पर फूट पाट डालने की कोशिश होगी, पंथ के आधार पर फूट डालने की कोशिश होगी। इसी फूट डालने की कोशिश को नाकाम बनाकर मैं एक हिंदू और एक हिंदू को अगर वोट डालने लेके चलूं तो दोस्तों वोट की भरमार हो जाएगी। और यही बात रोशनी की बात समझकर हमें ध्यान रखना चाहिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इससे भी ज्यादा इंप्लीमेंट कीजिए, अमल में लाइए। नमस्ते।